हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस वीडियो में स्लोप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। आज उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10.1 और क्वेश्चन नंबर है स्लोप से ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका आज का वीडियो में, वो बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को मैं 0 0 लिख देता हूँ यहाँ पे। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। एक रफ स्केच मैंने यहाँ पे बना दिया है, इसको मैं ओ कह देता हूँ। ये ए लाइन आपके पास पी क्यू, पी आपके पास है 0-4, क्यू आपके पास है, इसने बी लिखा हुआ है तो इसको बी लिख देते हैं, बी 8,0। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, x1 + x2/2 y1 + y2/2। वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 + 0/2 4, -4 + 0 -4/2 -2। तो पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 4, -2 आ गया। तो एक पॉइंट आपके पास ओरिजिन है और एक पॉइंट आपके पास है 4-2। अब आपने इस OA का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है y2 - y1/x2 - x1। स्लोप का फॉर्मूला y2 -2 -0 -2, x2 - x1 4 - 0 4 -1/2। तो आपका आंसर क्या आया इसमें, -1/2। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। 10 हाँ, आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का आपने यूज नहीं करना है। अभी हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, एडवांटेज अभी आपके पास यही है कि स्लोप अभी आपने पढ़ा हुआ है और स्लोप का ही आपने यूज़ करना है। -1 -1। तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल लीजिए ए बी का। 4 - 5 -1, 4 - 3 1 -1। ए बी का स्लोप आपने फाइंड कर लिया। बी सी का स्लोप फाइंड कर लीजिए। -1 -5 -6 -1 -3 -4 3/2। ए सी का स्लोप फाइंड कर लीजिए। -1 -4 -5 -1 -4 -5 और 1 आ गया। अब जब आपने राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ करने हैं तो उसका मीनिंग ये है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री आना चाहिए है। वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री कैसे आएगा, उसको आप ऐसे समझिए कि वो ये है आपका फिगर, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक लाइन आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है, एक लाइन इधर पर नज़र आ रही है। इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। तो अभी हम यहाँ परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करेंगे, तो स्लोप की कंडीशन हमने देखी थी पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस में। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यूज करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप का, और अगर आपका आंसर -1 आता है तो इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो हम उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ से आपको आंसर मिलेगा। देखिए ए बी का स्लोप -1 है, ए सी का स्लोप 1 है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी। -1 × 1 -1। जैसे -1 आया इट मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री। तो जैसे ये 90 डिग्री का एंगल आप लेके आ गए तो इट मीन्स ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज आपने मेजर करना है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका एंगल है 30 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये है, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट दिस। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली L1। इस लाइन का स्लोप आपने फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए तो आपके पास एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल आपने फाइंड करना है। अब आप इजीली फाइंड कर पाएंगे 30 डिग्री, 90, 60, 180 से 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल 120 डिग्री आपका एंगल आ गया। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई। अब स्लोप क्या आ जाएगा 10 120, 10 120 को आप लिख सकते हैं 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस साइन और कॉसेक ही आपके पॉजिटिव होते हैं, 10 है तो नेगेटिव में आएगा और 180 में कोई चेंज नहीं होता है। 1060 की वैल्यू √3, तो माइनस √3 आपका स्लोप आ जाएगा। इसमें फिगर का इंपॉर्टेंट है, फिगर अगर आपने सही सही बना लिया तो आप इजीली इसको फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x - 1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे ऐसा उसने कुछ लिखा नहीं है, हालांकि अभी हम स्लोप पढ़ चुके हैं तो स्लोप का ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज x, -1, another 2, 1 and the last one is 4, 5. इन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये गिवन है A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। इट मीन्स स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो AB का स्लोप हम लोग फाइंड कर लेंगे 1 - 1 2, 2 - x, BC 5 - 4 1, 4 - 2 2। सॉल्व कीजिए 2/2 - x इक्वल्स टू 2, 2 कैंसिल, 2 - x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 - 1 1। तो ये आपका आंसर आ गया। पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो स्लोप में हमने कैसे क्या पढ़ा था इसके बारे में, स्लोप पॉइंट्स तभी आप कोलिनियर प्रूफ कर पाएंगे जब उनका स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ हमने पॉइंट्स कोलिनियर हैं आपके पास, तो हमने स्लोप निकाले, इक्वल कर दिया, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the lines. Let m will be the slope of first line. It implies, क्या implies करेगा, तो इसने लिखा हुआ है कि slope of a line is double of the slope of another line। अगर एक का स्लोप आपने m ले लिया तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। 2m विल बी द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, जो दो लाइनें आपने कंसिडर की हुई है उनके बीच का एंगल अल्फा गिवन है। और ये भी इसने लिखा हुआ है टेंजेंट ऑफ द एंगल, मीन्स tan अल्फा इक्वल्स टू 1/3। tan अल्फा के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे m1 - m2 ओवर 1 + m1 m2 1/3। वैल्यू पुट कर देते हैं m - 2m 1 + 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 माइनस m 1 + 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। जैसी मॉड अब आप हटाएंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगी m - 1 ओवर 1 + 2m स्क्वायर इक्वल्स टू ±1/3। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन के साइन लेंगे, तो दो आपके अलग अलग पेयर बनेंगे आंसर्स के। तो जब आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी वापस आप यहाँ पे रख लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा स्लोप भी मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, जिससे आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, a line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m,
सो दैट 12th क्वेश्चन देखिए, लाइन passes through x1 y1 एंड s कॉमा k। तो हम लोग पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप आ जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, फॉर्मूले का यूज आपने कर लिया। ये स्लोप आपने फाइंड किया हुआ है, लिखा क्या आगे देखिए, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m। अब ये जो स्लोप आपने फाइंड किया इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि ये m है। m इज इक्वल टू आ जाएगा k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k माइनस वाई वन इज इक्वल टू m एच माइनस एक्स वन, और यही आपको प्रूफ करना है। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर इसमें आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन, इफ 3 पॉइंट्स S0 AB एंड 0, K लाई ऑन ए लाइन S0, इसको मैं A कह देता हूँ, B A, B C 0, K लाई ऑन ए लाइन, ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। इट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर, implies that A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो अभी हमने यूज किया था क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप आप फाइंड करेंगे b माइनस 0 a माइनस एच, बी सी का स्लोप आप फाइंड करेंगे k माइनस बी 0 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच, ए बी कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया देखिए, एच के इज इक्वल टू ए के प्लस बी एच, एच के से आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे, एच के बाई एच के, ए के अपॉन एच के प्लस बी एच अपॉन एच के, ये कैंसिल हो गया इधर। तो अब आपका आंसर आ गया a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए स्लोप से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।